हेलो हेलो वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस सीरीज। इस सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज के माध्यम से मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डील कर रहा हूँ। जैसा कि प्रोजेक्टाइल मोशन बेस्ड पर बेस्ड क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में डील किए थे एंड लास्ट के लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 49 आपके साथ अच्छी तरीके से डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 50। तो देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 50 को रीड करते हैं। A body is thrown horizontally from the top of a tower and strikes the ground after 3 seconds at an angle of 45 degree with the horizontal. Then find the height of the tower and the speed of the projection of the body is. तो देखिए एक बार, यदि इसका अपन डायग्राम बनाना चाहें तो डायग्राम क्या कैसा बन सकता है। देखिए एक बार इधर ये दिया गया है मेरे से, यहाँ पर ग्राउंड है। ठीक है, सपोज करते हैं जो बॉडी है टावर है, उसके टावर की हाइट को अपने एच मान लेते हैं। ठीक है, इस एच हाइट से मैंने किसी भी बॉडी को एम मास की कोई बॉडी दी गई है। ठीक है, इस एम मास की बॉडी को यू वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली थ्रो किया एंड थ्रो करने के बाद ये बॉडी यहाँ पर जाके स्ट्राइक करती है। एंड इसके अंदर मेंशन कर रखा है जब भी बॉडी ग्राउंड से स्ट्राइक करती है तो कितने डिग्री एंगल पर, 45 डिग्री एंगल पर स्ट्राइक करती है। एंड यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टाइम है इस बॉडी का कितना है, 3 सेकेंड दिया गया है। तो इसका मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट दिया गया है कितना, 3 सेकेंड। ठीक है, सपोज करते हैं बॉडी की हाइट कितनी, एच। तो आइए इसका सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन क्या है, बहुत ही सीधा सा सोल्यूशन है। बॉडी को मैंने हॉरिजॉन्टली यू वेलोसिटी से थ्रो किया, तो इस बॉडी का वर्टिकल कंपोनेंट्स कितना होगा, इनिशियल यू वाई इज इक्वल टू 0 होगा और यू एक्स इज इक्वल टू यू के इक्वल होगा। ठीक है, तो देखिए एक बार टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं। तो h इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर। यू वाई इज इक्वल टू 0 है, तो h इज इक्वल टू हाफ इंटू जी 10 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट 3 सेकेंड का स्क्वायर, जो कितना हो गया इससे करने पर 5 इंटू 9 विच इज इक्वल टू 45 मीटर के इक्वल हो गया। तो इसका क्वेश्चन मैक्स जो हाइट है टावर की वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 40 मीटर। मेरे से पूछा गया द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द बॉडी इज, यू की वैल्यू कितनी होगी इसके बारे में मेरे से बात की गई है। तो देखिए एक बार यू के बारे में बात करना चाहूँ तो यहाँ पर दिया गया है कि जिस टाइम पर ये बॉडी इस ग्राउंड को हिट करती है तो वो ये वाला एंगल दिया गया है मेरे लिए कितना, 40। ये वाला एंगल दिया गया है कितना, एक ग्राउंड यहाँ पर बनाता हूँ मैं, ऐसे से हिट कर रही है तो जिस एंगल पर इसको हिट कर रही है वो एंगल है 45 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल। तो देखिए एक बार हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी, यू एक्स हो जाएगी, वर्टिकल वेलोसिटी यू वाई हो जाएगी। तो यहाँ से ये वाला एंगल जो दिया गया है मेरे लिए, देखिए एक बार यहाँ पर ये वाला एंगल इधर 45 डिग्री होगा क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इधर बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं यदि वी वाई को निकालना चाहूँ सेकंड क्वेश्चन के लिए, देखिए एक बार वी वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √2 जी एच के बराबर हो जाएगा, √2 जी एच के बराबर। देखिए एक बार √2 जी एच 2 इंटू 10 इंटू एच की वैल्यू 45, तो कितना हो गया ये 45 यहाँ से करेंगे तो देखिए एक बार 2 इंटू 10 इंटू 45 तो 900 के इक्वल आ गया, विच इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगा वी वाई। तो इस ट्राइंगल में 1045 लगाते हैं, 1045 कितना हो जाएगा, 1045 हो जाएगा वी वाई अपॉन वी एक्स के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब वी एक्स इज इक्वल टू वी वाई के बराबर हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकंड के इक्वल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जो प्रोजेक्शन स्पीड है बॉडी की वो कितनी जाएगी, क्योंकि ओरिजेंटल कंपोनेंट्स कांस्टेंट होता है, जो इतना रहेगा वही इसके बराबर रहेगा वी एक्स। तो प्रोजेक्शन स्पीड
30 मीटर पर सेकंड के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 51। तो देखिए एक बार, अ मैन कैन थ्रो अ स्टोन such that it acquires maximum horizontal range 80 meter, the maximum height to which it will rise for the same projectile in meter। तो देखिए बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। क्या बोला गया है मेरे से, जो पार्टिकल की जो मैक्सिमम रेंज है वो कितनी है, 80 मीटर। इस प्रकार से थ्रो किया जाता है, तो कितनी मैक्सिमम हाइट तक ऊपर तक राइज हो सकता है। तो देखिए एक बार, मैक्सिमम हाइट बोलते ये कितना ऊपर चला जाएगा, इसके बारे में बात की गई है सेम प्रोजेक्टाइल के लिए। तो देखिए अपन जानते हैं आर मैक्स कितना होता है, आर मैक्स इज इक्वल टू होता है कितना, यू स्क्वायर अपॉन जी के इक्वल होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू दी गई मतलब कितनी इसकी वैल्यू दी गई है 80 मीटर। मेरे से पूछा गया है कि एच मैक्स कितना होगा वर्टिकली वाले डायरेक्शन में, यू स्क्वायर अपॉन 2g होता है साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, पर हाइट की वैल्यू मैक्स होने के लिए थीटा इक्वल 90 डिग्री रखना पड़ेगा यहाँ पर। तो यू स्क्वायर अपॉन 2g, यू स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू 80 है बाई 2 विच इज इक्वल टू 40 मीटर पर 40 मीटर इसकी मैक्सिमम हाइट आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है देखिए एक बार, a bomb is released from an aeroplane flying at a speed of 720 km in the horizontal direction 80 meter above the ground at what horizontal distance from the initial position of aeroplane it strike the ground। देखिए एक बार, बहुत ही सीधा सा कंसेप्ट है, कुछ नहीं है। ऐसा बोला गया है अपन से इसके अंदर कि ये कोई ग्राउंड है मान के चलते हैं। ठीक है, ये ग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक बार, अपन क्या करते हैं, ये एरोप्लेन मान के चलता हूँ, ये कोई एरोप्लेन है जो इधर मूव कर रही है कितनी 720 किलोमीटर पर हावर से। इसको कन्वर्ट करते हैं मीटर पर सेकंड में, 720 इंटू 5/18 20 इंटू 200 मीटर पर सेकंड से हॉरिजॉन्टली मूव कर रही होगी। और ये जब ग्राउंड से कितने मीटर पर होती है, ये 800 मीटर की हाइट पर होती है। तब ये यहाँ से बॉम्ब को रिलीज करती है, तो ऑब्वियसली बात है बॉम्ब की स्पीड भी वही रहेगी 20 मीटर पर सेकंड, 200 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से कितनी दूरी पर जाके गिरेगा, मतलब मेरे से बात की गई इसकी रेंज के बारे में बात की गई है। तो देखिए एक बार, स्ट्राइक द ग्राउंड। तो रेंज देखिए एक बार, सबसे पहले तो टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में बात करना चाहूँगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट रेंज क्या निकालेंगे, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, तो इसकी कितनी यू एक्स हो जाएगी। जब हिट कर रहा होगा तभी यू एक्स की भी यू एक्स ही रहेगी। तो इसका मतलब आर इज इक्वल टू रेंज के बारे में बात करना चाहिए अपन, रेंज तो यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। यू एक्स कितना है 200 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। तो देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए इस बम का वर्टिकल कंपोनेंट्स कितना है, यू वाई इज इक्वल टू 0। तो देखिए एच इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर। 800 इज इक्वल टू हाफ इंटू जी की वैल्यू 10 है एंड टी स्क्वायर। तो देखिए एक बार, इससे एक कैंसिल आउट, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 160 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ठीक है, 168 यहाँ पे 800 मीटर से, ठीक है 8000 0 0। तो यहाँ पर हो गया कितना 600 के बराबर हो जाएगा। तो t इज इक्वल टू हो गया कितना 40 सेकंड के इक्वल हो जाएगा, 40 सेकंड इसको लगेगा, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट इतना हो जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट रखते हैं, तो रेंज कितनी हो जाएगी 200 इंटू 40 सेकेंड विच इज इक्वल टू 800 मीटर के बराबर आ जाएगी। तो इसकी रेंज कितनी हो जाएगी, रेंज जो होगी वो 8000 मीटर के इक्वल स्ट्राइक रहेगा ग्राउंड को फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। ठीक है। तो बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 54। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली with a velocity of 4 meter per second from the top of a high tower. The velocity of the body after 0.7 second is nearly, ठीक है। कितने मतलब 4.7 सेकंड के बाद उस बॉडी के पास कितनी वेलोसिटी आ चुकी होगी उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो देखिए एक बार सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, सपोज करते हैं ये ग्राउंड है कोई, ठीक है। इस ग्राउंड पर कोई टावर है, एक टावर बना लेते हैं, ठीक है। इस टावर से मैंने हॉरिजॉन्टली एक ऑब्जेक्ट को जो 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। आफ्टर 0.7 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या रही होगी उसके बारे में बात करते हैं। तो सपोज करते हैं कि इस टाइम टी टाइम के बाद पार्टिकल यहाँ पर पहुँच जाता है एट एनी टाइम टी के बाद। इसके पास हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी रही होगी वी एक्स भी रहा होगा, एंड वर्टिकल मूव कर रहा है तो वर्टिकल वेलोसिटी वी वाई भी रही होगी इसके पास। यदि मैं वी एक्स के बारे में बात करना चाहूँ तो वी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया 4 मीटर होगा। क्यों, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में यू एक्स जो होता है वही वी एक्स के बराबर होता है। यदि मैं वी वाई के बारे में बात करना चाहूँ तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस जी इंटू टी के इक्वल होगा। तो वी वाई इज इक्वल टू 0 प्लस जी की वैल्यू 10, टी इज इक्वल टू कितना दे रखा है, टी इज इक्वल टू 7 सेकंड के बाद बारे में बात की गई, तो 4 हो गया। तो कितना हो गए, सॉरी 7.7 सेकंड विच इज इक्वल टू 7 मीटर पर सेकंड। तो मेरे से इसकी वेलोसिटी के बारे में बात की गई आफ्टर 4 सेकंड के बाद, तो इसकी वैल्यू होगी 7। रिजल्टेंट के बारे में बात की गई मेरे से यहाँ पर v के बारे में। तो देखिए एक बार v को लिखना चाहूँगा तो v को कितना होगा वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। तो देखिए वी एक्स कितना है, वी एक्स है 4 आई कैप प्लस वी जे है 7 जे कैप। तो मुझे इसका मैग्नीट्यूड के बारे में बात की गई, तो मैग्नीट्यूड 16 प्लस 14 9 विच इज इक्वल टू 5 6। तो इसकी वैल्यू जो अप्रोक्सीमेटली नियरली रहेगी, इसको मैं 8 मीटर पर सेकंड के नियरली देख सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 56, देखिए एक बार। अ बॉडी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 5 मीटर। It touches the ground at a distance of 10 meter from the foot of the tower. The initial velocity of the body is। तो देखिए एक बार क्या है क्वेश्चन, क्या नहीं है। सपोज करते हैं ये ग्राउंड है, ठीक है। ये टावर है, इस टावर से इस टावर की हाइट है 5 मीटर। यहाँ से किसी भी बॉडी को मैंने क्या किया, u वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्टेड कर दिया, तो ग्राउंड पर जाकर हिट करती है। कितने मीटर पर, टावर के फुट से, टावर का फुट यहाँ पर है, इसे 10 मीटर जाकर ये इसको हिट करती है, तो ये वैल्यू दी गई है 10 मीटर। ठीक है। अब मेरे से पूछा गया हाइट है इसकी इतनी, अब मेरे से पूछा गया कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, इसके बारे में पूछना चाहिए। तो बहुत ही सीधा सा कंसेप्ट है। देखिए एक बार, यदि मैं रेंज के बारे में बात करना चाहूँ इसकी, तो रेंज कितनी हो जाएगी, आर इज इक्वल टू यू इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। रेंज दी गई मेरे लिए 10 u इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में बात करते हैं। तो देखिए एक बार, h इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर।
क्यों जीरो, क्यों? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जो वर्टिकल डायरेक्शन में रहेगी वो जीरो रहेगी। तो वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन क्या नाम से अप्लाई करना हो तो देखिए एक बार, एच इज इक्वल टू कितना हो गया, एच की वैल्यू है 5 इज इक्वल टू हाफ, जी की वैल्यू है 10 इंटू टी स्क्वायर, तो टी इज इक्वल टू हो गया 1 सेकेंड के इक्वल, इसका आंसर आ गया टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर पुट करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट 1 सेकेंड, तो देखिए एक बार 10 इज इक्वल टू यू इंटू 1, तो यू इज इक्वल टू कितना हो गया, यू इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड के इक्वल आ गया इसका, जो कि ऑप्शन नंबर सी में मैच कर रहा है। बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।